वायुमंडल की 5 परतों के बारे में, सौरमंडल, समताप-मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में। तो समझते हैं एक एक करके इन परतों के बारे में। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गया पौधा, ये घर हो गया, ये गाड़ी हो गई, ये गुड्डा गुड्डी हो गई। अब चित्र अच्छे बने नहीं है क्योंकि हम पिकासो तो है नहीं जो 1 मिनट में 30 लाख की पेंटिंग बना दे, तो आप इसको समझ लेना। तो ये तो हो गई हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी के जस्ट ऊपर जो मंडल पाया जाता है उसे हम कहते हैं सौरमंडल। सौरमंडल जैसे ही नाम याद है तो समझ लेना मारधाड़, क्योंकि आंधी, तूफान, बादल, बरसात, बिजलियों का कड़कना, सारी चीज़ें हैं वो इसी मंडल के अंदर होती है। एक शब्द में हम कहें तो मौसम संबंधी सारी जो घटनाएं हैं वो सौरमंडल के अंदर होती है। नंबर 1 चीज़ समझ लेना। नंबर 2 चीज़ इसमें क्या समझना है कि इस मंडल के अंदर नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 20.8% पाई जाती है, CO2 0.3% पाई जाती है। यानी इन गैसों की ज़्यादातर मात्रा है वो इस सौरमंडल के अंदर ही पाई जाती है। हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ हो गई कि इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है। जिस क्षेत्र का तापमान ज़्यादा है तो उस क्षेत्र में जो वहाँ की हवाएँ हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो उस क्षेत्र में इसकी जो है ऊंचाई बढ़ जाती है। और जो क्षेत्र ठंडा होता है वहाँ पे जो हवाएं वो नीचे बैठ रहती है, तो उस क्षेत्र में जो है सौरमंडल का जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है। तो भारत की दृष्टि से हम देखें तो भारत की कन्याकुमारी में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ सौरमंडल की ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर में जो है वो ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे हवाएं नीचे बैठ रहती है, इसलिए सौरमंडल की ऊंचाई वहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आगे आपके समझ में। अब सौरमंडल की बात करें तो जो छोटे आपके लड़ाकू विमान हो गए और हेलीकॉप्टर हो गए छोटे, वो इस मंडल के अंदर उड़ान भर सकते हैं। अब सौरमंडल के जस्ट ऊपर जो मंडल होता है उसे हम कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल नाम से स्पष्ट है, समताप यानी एकदम सामान्य, वहाँ पे मौसम बना रहता है। कोई मौसमी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं इसमें नहीं रहता है, मौसम एकदम सामान्य बना रहता है। इसलिए वायुयान जो है वो इसी मंडल के अंदर अपनी उड़ान भरते हैं। तो नंबर 1 चीज़, यहाँ पे मौसम एकदम सामान्य बना रहता है। दूसरी चीज़, वायुयान है वो समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। अब इसी मंडल के अंदर 30 से 40 किलोमीटर के दौरान एक गैस पाई जाती है जिसे हम ओजोन गैस कहते हैं। ओजोन गैस का क्या काम है? ओजोन गैस सूर्य से आने वाली यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, क्योंकि वो उन किरणों को वहीं रोक देती है और छान के अच्छे प्रकाश को हमारे पृथ्वी तक भेजती है। अल्ट्रावायलेट किरणें से हमारी चमड़ी का कैंसर हो सकता है, तो ये उनको रोक लेती है, तो हमारी सुरक्षा करती है। 2 चीज़ नुकसान पहुँचाती है। नंबर 1 आपके हो गया, जिस क्षेत्र का तापमान जो है वो -80 डिग्री रहता है, उस क्षेत्र में ओजोन परत थोड़ी नष्ट हो सकती है। और दूसरी, क्लोरीन गैस, जैसे आपके एयर कंडीशनर से भी जो गैस निकलती है क्लोरीन गैस, उन 2 चीज़ों से जो है ओजोन गैस को क्षति होती है, नुकसान पहुंचता है। ओजोन गैस की जो मोटाई है वो हम डाप्सन में नापते हैं। आगे बात समझ में। ये जो समताप मंडल है ये 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। इस मंडल के ऊपर आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल सब मंडलों में सबसे जो ठंडा मंडल है वो मध्य मंडल होता है और इसकी ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर तक होती है। अब इसके ऊपर आता है आयन मंडल। आयन मंडल में जो है, आयन मंडल में नंबर 1 इसमें एक कौसमी किरण पाई जाती है जिसकी भेदन क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त होती है। दूसरी, इसमें रेडियो तरंगें पाई जाती है बहुत ही सघन मात्रा में पाई जाती है। ये क्या करती है? पृथ्वी से आने वाली रेडियो तरंगों को वापस उसी फ्रिक्वेंसी में पृथ्वी पर भेजने में मदद करती है। तो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी तक भेजने के लिए इसमें रेडियो तरंगें पाई जाती है नंबर 1, और इसमें एक कौसमी किरण भी पाई जाती है। तो 2 चीज़ें पाई जाती है इसमें। इसकी जो ऊंचाई है वो 640 किलोमीटर तक होती है। अब इसके ऊपर आता है बहिर्मंडल। PSLV यानी जो छोटे आकार के जो उपग्रह हैं वो इसके अंदर छोड़े जा सकते हैं, और इसके अंदर ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वो भी इस आयन मंडल के अंदर ही है। अब आयन मंडल के ऊपर आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या होता है? बहिर्मंडल में जो बड़े बड़े आपके GSLV जो उपग्रह हो गए वो बहिर्मंडल के अंदर छोड़े जाते हैं। सबसे जो बड़े उपग्रह होते हैं वो इसी मंडल के बहिर्मंडल के अंदर छोड़े जाते हैं, और सबसे जो हल्की गैसें हैं वो भी इसी मंडल के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई वो 640 से 10,000 किलोमीटर तक होती है, और 10,000 किलोमीटर के बाद जो है वो डीप स्पेस चालू हो जाता है। तो आई होप कि 5 परतों के बारे में आपको समझ में आया होगा। सौरमंडल यानी मौसम एकदम मौसमी घटनाएं सारी इसी के अंदर घटित होती है। समताप मंडल मौसम एकदम सामान्य बना रहता है, इसके अंदर ओजोन परत पाई जाती है जो हमारी यूवी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल, इसके ऊपर आयन मंडल, इसमें कौसमी किरण पाई जाती है और रेडियो तरंगें पाई जाती है सघन रूप में, जो रेडियो पृथ्वी से आने वाले रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी तक भेजती है। और ये बहिर्मंडल, इसमें जो है वो भारी भारी सैटेलाइट है वो इसी मंडल के अंदर छोड़े जाते हैं। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ।